हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NBEMS यानी नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुल पद 53 है। चलिए हम और जानकारी देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और एंड तक जरूर देखें। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसकी स्टार्टिंग डेट 29/6 से 2026 तक की थी, जिसको आगे बढ़ाकर 7/7/2026 से स्टार्ट कर दी गई है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने की 20/7/2026 से 31/7/2026 कर दी गई है। जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें डेट अपडेट किया जा चुका है, जो 7/7/2026 से स्टार्ट हो गए 31/7/2026 को समाप्त होगा। चलिए हम इसमें अब देख लेते हैं और क्या डिटेल्स दी हुई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंस की तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट तो मैंने बता दी है। ये जो है पुराना डेट डली हुई है, हम नई डेट तो हमने ऊपर आपको बता ही दिया है। इसमें सबसे पहली पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल की पोस्ट है, जिसमें लेवल 11 का पे स्केल दिया हुआ है। इसमें सिर्फ दो वैकेंसी दी हुई है। इसमें एज रिलैक्सेशन एज की बात करें तो 35 ईयर एज मांगा हुआ है। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मेडिकल क्वालिफिकेशन के रूप से मांगा गया है। इसके बाद हम दूसरी पोस्ट अपन देख लेते हैं, दूसरी पोस्ट में क्या दिया हुआ है। दूसरी पोस्ट है जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें लेवल 7 का पे स्केल दिया जाएगा। इसमें नंबर 1 पोस्ट है, मतलब एक ही पोस्ट है। इसमें एज मांगा गया है, 27 साल की एज मांगा गया है। इसमें बीई बीटेक बीसीए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ स्पेशलाइजेशन के कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का एक कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें जो आपने कोर्स किया है बीई बीटेक बीसीए वाले, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मांगा गया है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें लेवल 4 का पे स्केल दिया हुआ है। इसमें 4 वैकेंसी है। इसमें भी एज 27 साल का मांगा गया है। इसमें बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मांगा गया है, और डिग्री इन कॉमर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कॉमर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी पोस्ट आती है अपने। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 का दिया हुआ है। इसमें 7 वैकेंसी है, जिसमें 18 से 27 साल की एज दिया हुआ है, जिसमें 12th पास होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर 80 वर्ड शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट पे आ जाते हैं। दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की है। लेवल 2 का पे स्केल दिया जाएगा। इसमें 39 वैकेंसी दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं 27 ईयर के एज मांगा गया है। जिसमें सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास मांगा, मतलब 12th पास मांगा हुआ है। 12th पास मांगा हुआ है। 12th पास होने के साथ साथ इसमें सेकंड ऑप्शन एक दिया हुआ है, प्रेफरेंस इन द यूज कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब कंप्यूटर का इसमें नॉलेज होना चाहिए, जो कि विंडोज हो गया, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्लेन आर्किटेक्चर का इसमें नॉलेज होना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए नोट में, आउट ऑफ विच वन बैकलॉग वैकेंसी ऑफ एसटी कैटेगरी, मतलब इस वाले में जो है एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए बैकलॉग भरती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे डिटेल्स में। आगे डिटेल्स देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को उसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है वैकेंसीज में। नंबर ऑफ द वैकेंसीज में इसमें दिया हुआ है। 3 वैकेंसीज दी हुई है इसमें हैंडीकैप वालों के लिए। के बाद देख लेते हैं नीचे और क्या दिया हुआ है इसमें ऑप्शन। इसके पहले तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, डिप्टी डायरेक्टर, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है। इसमें नंबर ऑफ द वैकेंसी भी बता चुका है, पर ये नहीं पता था उसमें कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। ऐसे इसमें 2 वैकेंसी दी हुई है, तो जिसमें जनरल में 1 वैकेंसी है और एसटी की 1 वैकेंसी है, जिसमें से एक वैकेंसी हैंडीकैप वालों के लिए वर्टिकल की गई है। ठीक है,
उसके बाद जूनियर प्रोग्रामर की बात करते, जूनियर प्रोग्रामर में एक वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में 7 वैकेंसी दी हुई है, जिसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में 39 वैकेंसी दी हुई है, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका है। जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 वैकेंसी दी हुई है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 6 वैकेंसी दी हुई है, और एससी कैटेगरी वालों के लिए 7 वैकेंसी दी है। एसटी कैटेगरी वालों को 3 वैकेंसी दी हुई है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसी दी हुई है। जिसमें से 2 वैकेंसी तो आपको पता है, मैंने पहले भी बता चुका है, हैंडीकैप वालों के लिए की गई है। और 3 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन वालों के लिए वैकेंसी रिजर्व की गई है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं और क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। अब हम एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एससी एसटी कैटेगरी वाले को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ओबीसी कैटेगरी वाले को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और हैंडीकैप जनरल कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और हैंडीकैप ओबीसी कैटेगरी वाले को 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। हैंडीकैप एसटी एससी वाले को 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। एक सर्विसमैन कैटेगरी वाले को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो कि मिलिट्री सर्विस वगैरह में वर्क की जॉब कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। अगर से फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की अगर से आपको परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपको उसको सही करने की कोशिश कर सकूं और आपका फॉर्म सही से भर सके। इसमें आप देख सकते हैं सिलेक्शन का वो जो प्रोसेस दिया हुआ है एग्जामिनेशन का। फर्स्ट स्टेज में हो गई, सेकंड स्टेज में हो गई, थर्ड स्टेज में हो गई, 3 4 स्टेज में एग्जाम होगी। जो कि वो डिप्टी डायरेक्टर के जो है एग्जाम जो है NVESMS वेबसाइट पे जो उनका एग्जामिनेशन सिलेबस दिया हुआ है, उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, उसके इसलिए अ, दो स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे। जिसमें पहला स्टेज आपको दिख रहा है, स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेसिस एग्जामिनेशन दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर ग्रेजुएशन लेवल की जो कॉमन पेपर होते हैं उससे पूछा जाएगा। स्टेनोग्राफर के जो है 12th लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट के जो है 12th लेवल के जो पेपर होते हैं उस लेवल में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये रहा सेकंड स्टेज का। इसमें दिया हुआ है सेकंड स्टेज में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 75 मिनट दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट दोनों होंगे। जिसमें एस टी एस सी कैटेगरी वाले को 40 मार्क्स लाने होंगे, और अदर कैंडिडेट वाले को 50% के मार्क्स लाने होंगे। कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट में आप देख सकते हैं क्या पूछा हुआ। कंप्यूटर नॉलेज स्किल है सेकंड स्टेज में कंप्यूटर जूनियर अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर का है। ये अप्रूव लेवल द स्किल टेस्ट दिया जाएगा, जो आप पोस्ट के लिए अप्रूव कर रहे हैं, वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है कंप्यूटर टेस्ट अकाउंटेंट, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप देते हैं टाइपिंग वगैरह होता है, उसमें जो फर्स्ट स्टेज में जो क्वालिफाई होगा उसको सेकंड स्टेज में ही सेकंड मतलब क्वालिफाई के लिए जो क्वालिफाई होंगे सेकंड फर्स्ट स्टेज में जो क्वालिफाई होंगे सेकंड स्टेज में एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए दिया जाएगा। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। उसके बाद दिया है नोट, नो इंटरव्यू फॉर द ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट स्मॉल द हेल्ड फॉर द सिलेक्शन। मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग। सिलेबस की बात करते हैं तो देख सकते हैं स्टेज 1 का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग पूछा हुआ है, जिसमें 50 को नंबर ऑफ तो 50 दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल जनरल अवेयरनेस पूछा हुआ है, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए जाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा हुआ है, जिसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। इंग्लिश पूछा हुआ है, जिसमें भी 50 क्वेश्चन की पूछा जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे आपके। 200 मार्क्स पे आपको एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेज का। फर्स्ट स्टेज में आपको 200
अंक 200 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल जूनियर प्रोग्रामर के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो इसमें जारी की जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट पोस्ट प्रिपेयर्ड इन द बेसिस टोटल मार्क्स, जो भी टोटल मार्क्स होगा टोटल मार्क्स के आधार पे होगा। जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जो क्वालिफाई होगा उसके आधार पर ही है वो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो एग्जामिनेशन फीस आप देख सकते हैं, जनरल और ओबीसी वाले को 1500 प्लस जीएसटी 18% जीएसटी मांगा हुआ है, और एसटी/एससी पीडब्ल्यूडी और वुमेन वालों के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये था इस वैकेंसी नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन की वैकेंसी के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर से आपको कहीं दिक्कत जाती है फॉर्म भरने में या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।